स्वाति मालीवाल की पिटाई मामले में बड़ी डेवलपमेंट। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अब से कुछ ही देर में कोर्ट में भी विभव कुमार को पेश हैं। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। विभव कुमार जी बिल्कुल पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए मेल भी कर चुके हैं और पूरी तरीके से ये आश्वासन भी दे रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिन 3 दिन से जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से मीडिया ट्रायल चल रही है, कोर्ट्स के अंदर जो भी जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो हम अवेल करेंगे और उसको रोकने के लिए पुलिस का जो रोल है वो बेहद निंदनीय है। सर आपका नाम क्या है? सर आपका नाम क्या है? सर आपका नाम बता दीजिए। सर आपका नाम क्या है? नाम बता दीजिए। सर नाम क्या है? सर आपका नाम क्या है? संजीव। सर नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम संजीव नस्यर है, लीगल सेल अध्यक्ष हूँ मैं आम आदमी पार्टी का। सर एक चीज बता दीजिए कि जब आपको एफआईआर मिली है तो एफआईआर की कॉपी मिल गई है? अभी तक कॉपी नहीं मिली है, कोर्ट से ऑर्डर अवेटेड है, शाम को 4 बजे ऑर्डर होगा। तो देखिए यहाँ पर एफआईआर की सवाल ये है सर आप लोग यहाँ पर आए हैं पार्टी के यहाँ पर लीगल सेल के जो चीफ हैं वो पहुंचे हुए हैं सिविल लाइंस थाने में। उनको आप सुन रहे हैं और वो कहते हैं कि विभव कुमार तो पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए पहले ही मेल भेज चुके हैं, लेकिन मीडिया ट्रायल हो रहा है इस पूरे मामले में। अदालत से एफआईआर की कॉपी मांगने को लेकर के उन्होंने इल्तिजा दायर की है। सवाल ये कि पूरे सोशल मीडिया पर हर प्लेटफॉर्म पर यह एफआईआर की कॉपी मौजूद है, लेकिन आम आदमी पार्टी के खेमे की तरफ से देखिए किस तरह से यहाँ पर दलीलें दी जा रही हैं। कहा गया कि एफआईआर की कॉपी तक अब तक हमें नहीं मिली है और यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। मामले में मीडिया ट्रायल जारी है आज। हालांकि इस बीच आपको बता दें विभव कुमार की कोर्ट में पेशी होगी। तस्वीरें जब दिल्ली पुलिस की टीम विभव कुमार को दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास से हिरासत में लेकर निकली और कुछ ही देर बाद खबर आई कि विभव कुमार की गिरफ्तारी हो गई है। सवाल यह कि जिस शख्स को दिल्ली पुलिस लगातार तलाश रही थी स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी पिटाई मामले में, जिस पर पर्चा दाखिल किया गया था, वो व्यक्ति कहीं और से नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से ही पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। तस्वीरें इस वक्त दिल्ली के सिविल लाइंस थाने की आप देख रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले पुलिस की टीम विभव कुमार को अपने साथ में लेकर के पहुंची और थोड़ी देर बाद खबर आई कि विभव कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है। सेक्शंस बहुत गंभीर लगाए गए हैं विभव कुमार के ऊपर, जिसमें आईपीसी की धारा 354 का भी जिक्र है, यानी कि एक महिला के साथ वही होती तो पहले दिन एफआईआर ने तो सर मंगलवार को जनाब जिस दिन वो एफआईआर यहाँ आई थी रिपोर्ट लिखाने, यहाँ क्यों नहीं लिखवाई? एफआईआर क्यों नहीं कराई? फटे हुए कपड़े क्यों नहीं दिखाए? 3 दिन बाद क्यों दिखा रहे हैं जी? तो अब आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है सर? आम पार्टी सर कोई कार्रवाई करेगी आम आदमी पार्टी? हम देखते हैं ऊपर फैसला करके जैसे ऊपर आदेश होगा उसकी बात करेंगे। जैसे आम आदमी पार्टी एक्शन लेगी विभव कुमार सर, आगे की क्या प्रक्रिया है सर ये बताइए। अगर कोई एक्शन है ही नहीं किस बात का एक्शन लेगी पार्टी? गिरफ्तार कर लिया है, क्या कहेंगे आप? ये गिरफ्तारी गलत हुई है। आप मिलने के लिए आए? मिलने के लिए आए? हम मिलने के लिए आए हैं। मुलाकात का परमिशन अब नहीं मिलने दिया तो जाएगा वापस। भैया मिलने से तो हर आदमी का हक है, किसी को भी मिल जाए। कोई आदमी भी आए उसको मिलने का हक है, उसके यहाँ पर एक बड़ी डेवलपमेंट भी आपको बता देते हैं। एक तरफ देखिए विभव कुमार की गिरफ्तारी के फौरन बाद आम आदमी पार्टी के तमाम चेहरे सिविल लाइंस थाने की तरफ रुख करने लगे हैं। विभव के वकील के साथ धक्का मुक्की की खबर सामने आ रही है। विभव के वकील का पुलिस पर गंभीर आरोप ये कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई। इधर सिविल लाइंस थाने में जाने से उन्हें रोका गया। सिविल लाइंस थाने के बाहर इस वक्त हंगामा हो रहा है। ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है और दावा ये विभव के वकील का कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई। पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं विभव के वकील कि वो थाने में जाने से उन्हें रोक रही है। आम आदमी पार्टी डिफेंसिव मोड में लगातार स्वाति मालीवाल पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए अब से थोड़ी देर पहले हमने आम आदमी पार्टी के एक और सदस्य को सुना जो ये कह रहे हैं कि इतनी देर तक स्वाति मालीवाल खामोश क्यों थी, कपड़े कहीं फटे नहीं, कुछ ऐसा दिखता नहीं। अचानक से फिर ये दावा किया गया कि उनके साथ मारपीट हुई, उनके कपड़े फटे और उनके साथ अभद्रता तक की गई। स्वाति मालीवाल को फिलहाल सवालों के घेरे में खड़ा करती है आम आदमी पार्टी के तमाम चेहरे। इस बीच कुछ वीडियोज सामने आए। वीडियोज में स्वाति मालीवाल नाराज दिखाई दे रही है, गहमा गहमी होती नजर आ रही है मुख्यमंत्री आवास के भीतर। और जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें स्वाति मालीवाल के आरोपों की पुष्टि होती नजर आती है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से स्वाति मालीवाल को चोटें लगी हैं, उनके चेहरे पर चोट है, उनके पैर पर चोट है, कुछ
अंदरूनी चोटों का भी जिक्र किया गया है। बीजेपी इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई और बीजेपी यहां पर यह कह रही है कि आधुनिक काल का चीरहरण हुआ, वो भी कहीं और नहीं, मुख्यमंत्री आवास के भीतर। तो देखिए, आम आदमी पार्टी यहां डिफेंसिव मोड में, हंगामा जारी, सिविल लाइंस थाने के बाहर जबरदस्त हंगामे की खबर आ रही है। एक एक करके आम आदमी पार्टी के तमाम लोग सिविल लाइंस थाने का रुख करते हुए, इस बीच विभव के वकील का दावा कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उन्हें पुलिस स्टेशन में दाखिल नहीं होने दिया गया। इसी पुलिस स्टेशन में विभव को पुलिस गिरफ्तार करके लेकर पहुंची है। खबर यह भी है कि कुछ ही देर में 30 हजारी कोर्ट उनको पेश किया जाएगा, आज ही उन्हें पेश किया जाएगा। हालांकि इनके वकील जब पहुंचे, मीडिया ने उनसे सवाल किया तो जो लीगल सेल के हेड हैं संजीव, उनका ये दावा कि विभव तो पहले ही मेल लिख करके पुलिस को फुल कोऑपरेशन की बात कह चुके थे। बावजूद इसके मामले का जिस तरीके से चुनावों को देखते हुए मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, मीडिया के जरिए अनर्गल बातें फैलाई जा रही हैं, बातों में दम नहीं है। एफआईआर की कॉपी भी अब तक नहीं मिली है, उनकी तरफ से यह भी कहा गया। अब इन जनाब से कोई पूछे कि पूरे सोशल मीडिया पर एफआईआर की कॉपी पती पड़ी है, लेकिन यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर आम आदमी पार्टी भी पूरे हमलावर मोड में है। मेरे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं, कमलेश मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, आपका रुख करते हुए यहां पर आम आदमी पार्टी लगातार अब स्वाति मालीवाल पर सवाल खड़े करते नजर आ रही है। हमने कल आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, आज एक बार फिर वो मीडिया के सामने आई। स्वाति मालीवाल की उस दिन की बॉडी लैंग्वेज किस तरह की थी, जिसमें कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्हें चोट लगी है। और बार बार जितने तमाम चेहरे दिग्गज सामने आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि कपड़े तो फटे नहीं कहीं, जैसा कि दावा एफआईआर में किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी डिफेंसिव मोड में, लेकिन लगता नहीं कि ये पूरा का पूरा मुद्दा और अरविंद केजरीवाल की खामोशी मामले में बैकफायर कर गई आम आदमी पार्टी के खिलाफ। अटेम्प्ट टू आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ ए गर्ल और मोडेस्टी ऑफ ए वीमेन, इसको मर्डर के बाद सबसे खतरनाक एक्ट माना जाता बिल्कुल। है। और जिस एक्ट के तहत 354B लगाया है वो नॉन अवेलेबल है। और मैं बार बार कहता हूं कि कानून जो है हमेशा आंख बंद करके और सुनने पे और साक्ष्य पे आधारित है और वो अपना फैसला सुनाता है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो विमेन मॉडेस्टी, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए विमेन, इसका वो आधार बना के और स्वाति मालीवाल को ही सड़क पे उतारती थी और जगह जगह नारेबाजी करवाती थी। कभी एम्स जाती थी स्वाति मालीवाल, कभी स्वाति मालीवाल थाने जाती थी, कभी जेल में जाती थी, अनशन तक करती थी दिल्ली की सड़कों पर, अनशन तक करती थी। और आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं वहाँ पर तालियां बजाते थे। लेकिन सवाल है कि जब आज उसी महिला की मॉडेस्टी को आउटरेज करने की कोशिश की गई है तो आम आदमी पार्टी वहाँ पे ऑफेंसिव हो गई है स्वाति मालीवाल के खिलाफ। तो ये एक तरीके से आम आदमी पार्टी का जो दोहरा चरित्र है उसको दिखाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम आदमी पार्टी की सांसद जो है स्वाति मालीवाल कह रही है। और जो 354, आप खुद क्राइम रिपोर्टर रही है, 354B जो एक्ट है उसमें नॉन अवेलेबल है और उसमें सिवाय जेल जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। ठीक है, यहां पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी पुष्टि कर दी है गिरफ्तारी की और यह भी दावा किया है कि आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच कमलेश, आपका रुख करते हुए बीजेपी मौके को बुनाने की भरसक कोशिश कर रही है। दिल्ली में चुनाव अभी 25 तारीख को होने हैं, लेकिन जिस तरीके से सियासी पारा चढ़ गया है, आम आदमी पार्टी भरसक डिफेंस करती नजर आए, लेकिन घिरती वो नजर आ रही है। खुद ही अपनी महिला सांसद को वो इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं और उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए आरोप लगा दिया कि बीजेपी के साथ मिल गए हैं और चुनावी स्टंटबाजी है, कुछ और नहीं है। आधुनिक काल का चीरहरण, शहजाद पूनावाला के स्टेटमेंट। देखिए, दरअसल जब से संजय सिंह ने इस मामले को डिफेंड किया तो ये कहा था कि स्वाति मालीवाल के खिलाफ निश्चित रूप से स्वाति मालीवाल के खिलाफ हमले हुए हैं, तो उसके बाद जो आम आदमी पार्टी ने यू टर्न लिया है उससे बीजेपी को बैठे बैठा एक और आप कह सकते हैं हथियार मिल गया है कि वो आम आदमी पार्टी जो स्वाति मालीवाल के पीछे खड़ी रहती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और जब भी बीजेपी के नेता कहीं इस तरह के आरोप लगते थे वो पहुंच जाती थी, अब उसी स्वाति को आज आम आदमी पार्टी डिसऑन कर रही है। तो ऐसे में बीजेपी का हमलावर होना बेहद समझा जा सकता है और खासकर ये कि बीजेपी रणनीति बनाई कि इस मसले को लेकर लगातार इस मसले को बुलाया जाए। और आप देखेंगे कि लगातार बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और आज जब प्रधानमंत्री की जब रैली होगी शाम 5 बजे तो प्रधानमंत्री भी मसले को जोर शोर से उठाएंगे। जाहिर सी बात है, जिस आम आदमी और खासकर महिला मॉडेस्टी को लेकर के आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी और सीसीटीवी लगाने का वादा किया था देश दिल्ली के हर कोने में, उस पर मुद्दा बनाया था। अब जब खुद आम आदमी पार्टी पे ये सवाल उठे हैं तो इसको बीजेपी निश्चित रूप से भुनाएगी और पार्टी ने तय किया है कि इस मसले को तब तक गरमाया जाए जब तक कि अरविंद केजरीवाल इस मसले पर अपनी सफाई नहीं देते। अरविंद केजरीवाल, जो कि बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल के उपस्थिति में, उनकी मौजूदगी में स्वाति मालीवाल पर हमले किए गए, उन पर ऐसी स्थिति में जो मुख्य कल्पित है अरविंद केजरीवाल है, उनको आगे आना चाहिए। कृष्ण मोहन, आपका रुख करते हुए आधुनिक काल का चीरहरण,
बीजेपी लगातार हमलावर है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया देने में भी विलंब किया, पहले तो जिस तरीके से स्वाति मालीवाल पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए वो कहां तक तार्किक नजर आता है, और इमेच्योर राजनीति का यहां पर क्या परिचय नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि 4 दिन बाद मुख्यमंत्री के आवास पर ट्रेसपासिंग की कोशिश स्वाति मालीवाल द्वारा की गई। इसकी शिकायत तब दी गई जब पूरा मामला तूल पकड़ चुका था। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, इमेच्योर पॉलिटिक्स और एक्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से? 3 सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये कि एक राज्यसभा सांसद को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत होती है। ये वही केजरीवाल है, ये वही स्वाति मालीवाल हैं जो आके सड़कों पे कहती थी कि हमारा दरवाजा हर किसी के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। तो अगर सांसद अपने मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता, उसे अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है, तो बाकी जो 2 करोड़ जनता है दिल्ली की, वो मुख्यमंत्री से कैसे मिल सकती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है स्वाति मालीवाल पर कि स्वाति मालीवाल ने DCW के अध्यक्ष रहते बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट किए हैं जिसमें घोटाला हुआ है। तो सवाल हुआ है कि घोटाला अगर हुआ तो किसके कलम से घोटाला हुआ? उसके इंचार्ज जो हैं वो मुख्यमंत्री खुद थे। बिल्कुल। तीसरी बात ये कि अगर इनके साथ स्वाति मालीवाल के साथ धक्का मुक्की नहीं हुई, तो स्वाति मालीवाल के साथ धक्का मुक्की नहीं हुई तो पहले संजय सिंह ने ये क्यों कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ धक्का मुक्की हुई, और बाद में संजय सिंह ने ये कहा कि ये हमारे घर का मामला है, हमें सुलझा लेने दीजिए? तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। जो आपका सवाल दूसरा जनरल सवाल है कि आधुनिक चीरहरण और पौराणिक चीरहरण जो है वो चीरहरण होता है, और उसके लिए एक ही धारा बनाई गई है 354A और B, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जेल जाना पड़ता है, और उसको कहे कि सीधे सीधे उसको तिहाड़ जाना पड़ता है। ठीक है कमलेश, आपका रुख करते हुए विभव कुमार को लेकर जिस तरह के गंभीर आरोप लगे थे, आम आदमी पार्टी के मुखिया संयोजक अरविंद केजरीवाल खामोश रहे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा था कि उन्होंने चुप्पी साध ली, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के खेमे से लगातार स्वाति मालीवाल को लेकर के सवाल खड़े किए जाते रहे, और ये कहा गया कि बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। चुनाव के वक्त में विभव कुमार पर कोई एक्शन न लेना और स्वाति मालीवाल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, अरविंद केजरीवाल यहां चूक गए। अब तक की सियासत में तो वो लगातार केंद्र पर जिस तरीके से हमलावर थे, उन्हें सियासत में परिपक्व समझा जाने लगा था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी चूक गई चुनाव से ऐन पहले इस मौके में। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले की गंभीरता को समझने में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बहुत गलती की, और खासकर मजबूरी क्या रही विभव कुमार को संरक्षण इस तरह से दिया जा रहा है? देखिए, जो जानकारी है कि जब स्वाति चूंकि कैंपेन कमेटी की मैं स्टार कैंपेनर में थी दिल्ली की, उनको स्टार कैंपेनर से हटाया गया, तो इस बात की शिकायत करने वो अरविंद केजरीवाल से के पास गए थे। अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, और जब स्टार कैंपेनर से उनको हटाया गया दिल्ली की लिस्ट से, तो उससे सुनीता केजरीवाल को रिप्लेस किया गया था। तो वो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए गई थी, लेकिन शिकायत दर्ज कराने से पहले सुनीता केजरीवाल से इनका आमना सामना हुआ है। वो कहा जाता है कि दोनों के बीच नोकझोंक हुई, जिसके बीच में सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के कहने पर स्वाति की पिटाई की गई, जिस बात की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट भी कहता है। लेकिन जिस तरह से संजय सिंह को आगे किया गया, संजय सिंह चाहते थे कि इस बीच बचाव करके इस पूरे मुद्दे को मेटरलाइज किया गया, लेकिन संजय सिंह को ही पार्टी ने डिसऑन कर दिया। तो सारी बात है कि पार्टी में जब दूसरा बड़ा नेता डिसऑन हो जाता है, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। ऐसे में पूरी पार्टी पे आप क्रेडिबल कैसे हो सकते हैं, खासकर तब जब जो मूड बना था अरविंद केजरीवाल के बेल पर रिहा होने के बाद, कम से कम दिल्ली में वो मूड बिल्कुल खत्म हो चुका है। और आप देखेंगे कि जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में रैली है, बिल्कुल रैली ठप है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली में कैंपेन करने की जहमत नहीं उठा पा रहे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो पहलवान बेटियों के साथ एक घटना का जिक्र करके महिलाओं से ये कह रहे थे कि उस पार्टी को वोट मत दीजिएगा क्योंकि महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। आज वही अरविंद केजरीवाल अपनी ही पार्टी की महिला सांसद के साथ हुए इस पिटाई कांड पर खामोश हैं, मौन हैं। और अब डेवलपमेंट ये कि उनका राइट हैंड कहे जाने वाला विभव कुमार गिरफ्तार हो चुका है और उनकी महिला सांसद आरोप लगा रही हैं कि सब कुछ हुआ तो अरविंद केजरीवाल के शह पर। बहुत शुक्रिया कमलेश और कृष्ण मोहन इस पूरी चर्चा के लिए आपका। गोपाल कृष्ण मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। गोपाल, यहां पर विभव कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है, कोर्ट में कब तक पेशी होगी और जिन सेक्शंस के तहत गिरफ्तारी हुई है क्या इन्हें राहत मिल पाएगी? क्योंकि वकील तो पहुंच गए हैं, वकीलों की फौज पहुंच गई है और आरोप भी लगातार उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, होगा क्या कोर्ट में?
देखिए प्रीति, अब कुछ ही देर में विभव कुमार को मेडिकल चेकअप कराने के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद फिर 30 हजारी कोर्ट में 247 नंबर कमरे में पेश किया जाएगा और वहां पर विभव कुमार की रिमांड की मांग करेगी दिल्ली पुलिस और कहेगी कि विभव कुमार के ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों से संबंधित हमें पूछताछ करनी है और सबूत इकट्ठा करना है, लिहाजा ये हमें रिमांड पर दिया जाए, जिसका विरोध विभव कुमार के वकील कर सकते हैं और यह कह सकते हैं कि चूंकि 2 दिन बाद स्वाति मालीवाल का मेडिकल चेकअप हुआ था और लेट से देरी से रिपोर्ट आई है, लिहाजा इसका फायदा आरोपी को मिलना चाहिए और आरोपी को इसका फायदा मिलता भी है। यह भी कहा जाएगा कि खुद विभव कुमार ने भी मेल के जरिए पुलिस में शिकायत की है और आरोप लगाया है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो तमाम दलीलें लेकिन गोपाल, जैसे डिले का जिक्र विभव कुमार के वकील द्वारा किया जाएगा, जाहिर है मेडिकल में क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, ऐसे में उक्त चोट कहीं और से भी हो सकते हैं, यह दलील उनकी तरफ से दी जाएगी। लेकिन विभव कुमार ने भी जो मेल दिया जिसमें स्वाति मालीवाल पर तमाम एलिगेशंस लगाए गए, उसमें ट्रेस पासिंग का जिक्र किया गया, मुख्यमंत्री आवास के सिक्योरिटी पर्सनल्स द्वारा उनको रोके जाने का जिक्र किया गया, जिनके साथ वो ऑन ड्यूटी बदतमीजी करती हैं और उनकी ड्यूटी में खलल डालने के आरोप लगाए गए। ये भी तो डिले है, वो भी मुख्यमंत्री के आवास पर अगर इस तरह का सिक्योरिटी ब्रीच होता है, 4 दिन तक आप कहां सोए हुए थे? कोर्ट ये भी तो पूछेगा। जी बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा, चूंकि विभव कुमार को शायद यह एहसास नहीं होगा कि यह मामला इतना तूल पकड़ेगा और यह मामला इतना हद तक बढ़ जाएगा। यही कारण है कि विभव कुमार ने जैसे ही ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने के लिए तब जाकर के उन्होंने पुलिस में मेल के जरिए इसकी शिकायत की है। हालांकि जिस दिन की घटना है उसी दिन शिकायत करनी चाहिए थी, ये भी एक दलील स्वाति मालीवाल के वकील की तरफ से हो सकती है और कहा जा सकता है कि विभव कुमार ने जब उनकी गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई तब जाकर के अपने बचाव में इस तरीके के मेल किया है। तो पहले स्वाति मालीवाल के आरोपों की जांच की जाए और इस मामले में हमें पूछताछ करने की जो है पूछताछ के लिए रिमांड पर भेजा जाए विभव कुमार को, उसके बाद उनकी जो शिकायत होगी उस पर कोर्ट देखेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया गोपाल। अपडेट्स के लिए आगे भी आपका रुख करेंगे, फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मेरे सहयोगी गोपाल बता रहे थे कि अब से कुछ ही देर में तीसरी कोर्ट में भी पेश किया जाएगा मेडिकल के बाद विभव कुमार को, और पुलिस की भरसक कोशिश होगी कि विभव कुमार को रिमांड पर लिया जाए ताकि मामले की आगे इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो।